वेग या प्रवाह वेग या अपवाह वेग किसको कहते हैं? बीडी। किसको कहते हैं? वी सफिक्स में डी, बीडी योंग। वैद्युत धारा आई में संबंध इसमें बहुत मिलेगा, कई तरीके का मिलेगा, ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन बीडी एंड आई हम पढ़ने जा रहे हैं। सुनो, ये नहीं जरूरी है कि लिखा जाए, पहले सुन लिया जाए उसके बाद देखा जाएगा, समय रहेगा तो लिखा जाएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। एक हमारे पास कंडक्टर है, हमारे पास ये कंडक्टर है, मान लेते हैं, पता नहीं है पर इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत है। इसका मान लेते हैं जो ये क्षेत्रफल है, इसको कौन सा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं ना। मान लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। मान लेते हैं इस कंडक्टर की लंबाई कितनी है? स्मॉल एल है। मान लेते हैं कि एकांक एरिया में इसके क्षेत्र कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? n है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? स्मॉल n है। एकांक क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े या 1 सेंटीमीटर लंबे 1 सेंटीमीटर चौड़े या कुछ भी, एक मतलब एकांक, एक अंक में क्षेत्रफल जो है स्मॉल n है। समझ में आ रहा होगा। मैं मान लेता हूं कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या हो रही होगी, जब हम सोर्स जोड़ेंगे तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मैं मान लेता हूं आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मैं मान लेता हूं इसको जब जोड़ा जाएगा, जब भी समय आएगा, जब इसको स्रोत से जोड़ेंगे तो 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। इसको सोर्स कितना देंगे? 20 वोल्ट। या ऐसे लिख रहा हूं, बस अभी लिखाते समय स्टेटमेंट में लिखेंगे कि वो क्या क्या है, पर इस समझो सिर्फ क्या है। ये क्या है? एकांक क्षेत्रफल है। ये यन क्या है? एकांक क्षेत्रफल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो यन है। यल क्या है? पूरे तार की लंबाई है। ये आई क्या है? इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। और ये वी क्या है? 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। बस समझ में आ गया इतना? अब बोलना शुरू करें। अच्छा, हम पूछें अगर कि इस पूरे तार में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे पता चलेगा भाई? एक कैसे यन कह सकते हो? वो तो मैंने कहा अभी तुरंत 1 मिनट पहले बोला कि एकांक में वो है, मतलब इस तार के एक छोटे से खंड में इतना इलेक्ट्रॉन है। अगर हम पूछें आपसे कितने में है, तब क्या कहेंगे आप? इसका आयतन पहले मिलना चाहिए था। हम इस रूम में कितना डिब्बा रखा जा सकता है इतना बड़ा का? वो तो पहले रूम का आयतन और एक डिब्बे का आयतन तो डिवाइड कर दें हम, कि मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो एक डिब्बे का आयतन आएगा। अगर डिब्बा दिया हो 100 डिब्बा रखा है और इतना है तो डिवाइड करने 100 डिब्बा आएगा, डिब्बा नंबर ऑफ डिब्बा आएगा। पर यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसका मतलब क्या? गुणा करना पड़ेगा, इसके आयतन में इतना यन से गुणा। समझ में आ गया होगा ना? अगर मैं पूछूं इसमें मुक्त, अच्छा जब ये जुड़ा नहीं है तो मुक्त ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो होंगे वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, मतलब यादृच्छिक गति। कल वाला एक पॉइंट छोटा सा पहले बोल देंगे, उसके बाद कल हमने 3-4 पॉइंट पढ़ाया था। हमने कहा था यादृच्छिक गति किसे कहते हैं? अगर इस इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कुछ कंडक्टर है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे तो मुक्त रूप से गमन कर रहे होंगे। मुक्त रूप से जो गति करते हैं उनको यादृच्छिक गति कहते हैं। मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनों की हो रही गति को, उसके बाद में अब ये चल रहे हैं उल्टा सीधा, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, टकराएंगे, उल्टा सीधा दौड़ेंगे तो टकराएंगे। जब ये टकराएंगे तो क्या होगा? 2 बार टक्कर हो। एक बार मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, यहां टकरा गया इससे, अब टकराने के बाद यहां आया, फिर टकराया। यहां से यहां तक टकराने में जो समय लगेगा उसको श्रांतिकाल या टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांतिकाल या टाइम रिलैक्सेशन, यानी टाउ कहते हैं, टाउ। अच्छा, और क्या था? हाँ, पथ क्या था? कौन पथ? औसत मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच की दूरी, लेंथ, लंबाई को औसत मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ कहते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। किससे? लैम्डा। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ये टक्कर हो रहा है, टक्कर के बीच में वो किस गति से दौड़ रहा होगा ना, उस समय जो मुक्त रूप से गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वेग है वो क्या कहलाता है? अपवाह प्रवाह, अपवाह प्रवाह अनुगमन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं उसको। यानी ये चीजें क्लियर है अगर, क्योंकि इसकी बात अभी जरूरत बार बार पड़ेगी। अब ये सारी बातें हो गई खत्म। अब हमने जो लिखना था वो लिख दिया। अब ये सब मान लो लिखा हुआ है, ये सब जरूरत पड़ेगा तब लिखेंगे अब, ठीक है ना? हमने क्या कहा? अब इसको हमने एक सोर्स से जोड़ दिया।
हमने बताया था अभी 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है, ठीक, 20 वोल्ट की बैटरी से इसको हमने जोड़ दिया। सोचो, मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट, ये जहां जुड़ा है ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। विद्युत धारा इधर चलेगा, इधर चलेगा, यानी विद्युत धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, वही है। अच्छा, जब इसमें जोड़ा गया होगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं ना, हाँ इधर चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट में चलेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये है तो इधर की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन ये कह सकता हूं। इसमें हमने कहा टोटल नंबर ऑफ, चालक में क्या कहा हमने, चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो ध्यान से देखना, जब एकांक क्षेत्रफल में इतना है तो क्षेत्र, अब वॉल्यूम मिल जाए, आयतन मिल जाए, तो क्षेत्रफल को अगर लंबाई से गुणा करें तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम आयतन मिल जाएगा। इसका मतलब जब एकांक आयतन में n है तो n गुणे चालक का आयतन लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, n गुणे चालक का आयतन क्या होगा, देखो चालक का ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लंबाई L है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है तार की, ऐसे समझो इस तार की एरिया ये A है और लंबाई इतनी बड़ी है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये तो है लंबाई चौड़ाई और ये h ऊंचाई, खत्म हो गया ना। मतलब हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे क्षेत्रफल, गड़बड़ हो गया ना, सही लिखा है, एकदम सही लिखा है, यानी इसको n l a या n a l लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चलो छोड़ो, करंट कितना फ्लो होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा, विद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q बाई T, यही होता है। थोड़ा सा और एक बार सोचो थोड़ा सा पहले, उसके बाद तब हम बात करेंगे। अच्छा, जब ये जोड़ा गया होगा सोर्स, तो ऐसे से चार्ज चला होगा, इलेक्ट्रॉन वो मतलब विद्युत धारा यहां आया, ध्यान से देखो, जब ये विद्युत धारा जो यहां है, एक क्षण की बात करो, जब विद्युत धारा यहां है वो विद्युत धारा धीरे धीरे यहां आएगा, यहां कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत धारा इधर तब चलना शुरू करेगा जब इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू करेगा। समझ में नहीं आ रहा ना, फिर से, इलेक्ट्रॉन वास्तव में इधर से इधर चल रहा है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा कि हमको पॉजिटिव चाहिए तो इधर भागेगा, और ये पॉजिटिव कहेगा हमको निगेटिव चाहिए, तो ये विद्युत धारा इधर आएगा और करंट इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। सोच के देखो, इसका मतलब इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन ही भरे पड़े हैं, और हमने बताया था कल के इस किताब के हिसाब से, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 31 होते हैं, 33 होते हैं इस किताब के हिसाब से, बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से 10 टू द पावर होते हैं, बात समझो। तो जब इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेंटीमीटर इतने में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां भी है, यहां सब जगह इलेक्ट्रॉन है। ये विद्युत धारा तभी एंट्री करेगा जब ये इसको बुलाएगा, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहां वाला, मतलब मैं कह सकता हूं कि विद्युत धारा के यहां से यहां तक पहुंचने में जो भी समय लगेगा वही समय इस आवेश के यहां पहुंचने में भी लगेगा, इतना मैं बोल रहा हूं। मतलब एक आदमी इस दीवार पे खड़ा है, एक आदमी इस दीवार पे, ये तभी इधर बढ़ेगा जब वो इधर आएगा, दोनों का नियम है कि वो तभी इधर आएगा जब ये इधर जाएगा, या ये इधर तभी आएगा जब वो उधर आएगा। इसका मतलब अगर ये 5 सेकंड में उस दीवार पे पहुंचता तो वो भी 5 ही सेकंड में यहां आएगा। मैंने मान लिया जो समय लगा इलेक्ट्रॉन को P से Q तक जाने में, वही समय लगा विद्युत धारा को Q से P तक जाने में।
मैं कह देता हूं वो समय कितना है, टी। अब शायद समझ में आ रहा हो, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, क्या गया है यहां से यहां तक, विद्युत धारा गया है, और यहां से यहां तक क्या आया है, इलेक्ट्रॉन आया है। अब इलेक्ट्रॉन आया है मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेश आया है, कह सकता हूं मैं। तो Q इक्वल टू एनी, समझ आ रहा ना। अब एक चीज, दूसरी चीज और थोड़ा सा। अच्छा, जब विद्युत धारा यहां गया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था मुक्त रूप से जो चल रहा था, इलेक्ट्रॉन था मुक्त रूप से चल रहा था, उसकी कुछ वेलोसिटी BD थी उस समय, रहेगा ना, मुक्त रूप से चल रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा कि नहीं रहेगा। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। ध्यान से देखो, तो चाल कितना है BD, दूरी कितना है यल, 1 मिनट पहले मैंने बोला है यल, और बटे समय कितना है T। मतलब मैं कह सकता हूं T बराबर हो सकता है यल बाई BD। गलत है, यानी कि इसी यल बाई BD समय में यहां से आवेश विद्युत धारा यहां जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। अब शायद समझ में आ रहा हो। और हम जानते हैं Q बराबर यानी E होता है। अब थोड़ा सा और सुनो, जब ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कैपिटल N मान लेता हूं, पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, जैसे ये बात समझ में आएगा डेरिवेशन आसानी से खसकेगा, नहीं तो यहीं पड़ा रहेगा डेरिवेशन। I इक्वल टू Q बाई T। Q कितना लगा N E, और N नहीं, कौन सा N, कैपिटल N, क्योंकि नंबर ऑफ N इलेक्ट्रॉन्स, N बड़ा N है, यानी N E, सॉरी N E लिख सकता हूं Q इक्वल टू, यानी टाइम कितना लगा है यल बाई BD। शायद समझ में आ रहा हो, बोलो। तो इसको लिख सकता हूं यल अपान BD, या फिर अगर ना हो तो इसको हम कहीं लिख डालें, तब आगे बढ़े। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी और बटे समय। अब ये समझना पड़ेगा, तो चाल मान लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन था तो BD है, दूरी जो दूरी चलेगा वो यल चल रहा है P से Q में, और समय कितना लग रहा है T मान लेता हूं। तो ये इंप्लाइज दैट T इक्वल टू हो जाएगा यल अपान BD। ये वैल्यू यहां हम रख दिए। अगर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें तो I इक्वल टू मिल जाएगा हमको एन ई बाई इंटू BD बाई, सही है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। 1 मिनट और देख लें, और इसमें किस चीज की जरूरत है। अच्छा, अब ये जो एन ई है इस पर एक बार डिस्कशन और करो। ये जो एन ई है इस पर एक बार डिस्कशन करो। अच्छा सोचो, इसमें एन इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन इलेक्ट्रॉन है, इस पर डिस्कशन करो। पूरा एन इलेक्ट्रॉन है, इसका एक क्षेत्रफल कितना है, एरिया है, इसकी लंबाई कितनी है, यल है, आयतन यही हुआ, और एन ई, बोलो यही कहीं लिखा भी था शायद, एन, अच्छा कैपिटल एन इक्वल टू एन ए एल। तो जो एन इलेक्ट्रॉन है, चालक का आयतन, मतलब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अब कैपिटल एन हो जाएंगे, है ना। तो मैं इसके कह सकता हूं, और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तो अगर थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कैपिटल एन और ए एल मतलब आयतन, और क्या रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन की ही बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और सेट कर रहे हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन है, बहुत इलेक्ट्रॉन है, बड़े इलेक्ट्रॉन, एक किसमें, इस आयतन में है, एल माने आयतन, और क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या अब मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा एन ए एल ई, बोलो ये क्या हो जाएगा, समीकरण इसको 2 ना मान के अगले वाले को मान लेंगे, दिखाई दे रहा है ना बराबर। तो ये हो जाएगा एन एन ए एल ई, और अभी BD है, BD और साथ में L, तो ये मिल जाएगा एन ए BDE, एन ए BDE।
ये क्या है, आई है, यानी आई इक्वल टू मिल रहा है आपको NaVdE। ये एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन है किसका, अनुगमन वेग मतलब बीडी और किसमें, विद्युत धारा में। यही था संबंध एक निकालना था हमको, अनुगमन एक और एवं विद्युत धारा में संबंध निकालिए। तो आई करंट जो होता है वो उसकी, अगर हम बात करें ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एन चालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये ई इलेक्ट्रॉन है, और बीडी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग है। तो अनुगमन वेग का एक ऐसा संबंध मिलेगा और विद्युत धारा में ये एक संबंध मिलेगा। ठीक, यही संबंध यहां दिखाई दे रहा है। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो आपसे यही पूछ लिया जाए, इस समीकरण को थोड़ा सा एडजस्ट भी किया जा सकता है, बीडी को यही रोक लो, जितना समीकरण वहां निकाला होगा वही निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए हम इसको एडजस्ट करता जा रहा हूं। तो बीडी को रोके तो क्या मिलेगा, आई बाई एन ए ई, आई बाई एन ए, गलत है क्या, थोड़ा सा सिस्टम में लिखा गया है बस। यानी कि विद्युत धारा ये हो सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो सकता है। समझ में आ गया, थोड़ा सा नोट करो अब इसको, पहले कुछ लिखो इसका, उसके बाद तक पहले लिखो उपरोक्त संबंध, मतलब ये जो संबंध है, उपरोक्त संबंध विद्युत धारा आई, उपरोक्त संबंध विद्युत धारा आई तथा अनुगमन वेग बीडी के बीच संबंध है। अच्छा, अगर हम कह दें धारा घनत्व का एक संबंध निकालो, मान लो हम कह दें कि धारा घनत्व का एक संबंध मिला लो। अच्छा, धारा घनत्व क्या कहते हैं, मान लो धारा घनत्व का पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, हम जानते हैं जे इक्वल टू क्या होता है, आई बाई टी, आई बाई ए। अब आई का मान अभी पीछे निकाला है तुम लोगों ने, ये देखो एन ए ई वी डी और अपान ए, तो ए से ए फिर से कट जाएगा, यानी यहां मिल जाएगा जे का एक संबंध मिलेगा एन ई वी डी। ये किसका संबंध है, देखो इधर धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध है। ये किसका संबंध है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। एक काम करो, इसको लिखो, उसके बाद लिखो ये दोनों लाइन लिखो, नीचे लिखो, हो गया। उपरोक्त संबंध अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व के बीच संबंध है, अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व के बीच संबंध है। समझ में आ रहा है। कल हम पढ़ेंगे ओम का नियम। अभी तक जो ओम का नियम हमने पढ़ा था वो बस कंक्लूजन पढ़ा था, अब हम ओम का नियम फिर से पढ़ेंगे कल, ओम्स लॉ, ठीक है ना, ठीक।